उपस्थित आदरणीय गुलाब जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी, विधायक गण भवानी सिंह जी, फूलचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर जी, पूर्व मंत्री जनार्दन जी और कालूलाल जी, प्रधान श्रीमती रेखा जी और जिलाध्यक्ष बजरंग जी और मेरे सामने बैठी हुई मेरी इतनी भारी संख्या में आई हुई सब माताएं बहनें, आप लोग सब हट जाओगे तो वो मैं देख सकूंगी उनको। तो आप लोग मैंने मंच पे काय को सब नीचे आ जाओ ना। सब मेरी माताएं बहनें जो इतनी सारी संख्या में आई हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। आप लोगों को देख के मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, सब यहाँ आई। और फिर आप यहाँ जो बैठे मेरे सब बुजुर्गण भाइयों, इस गर्मी में इतनी देर तक आप लोगों ने सबने राह देखी, उसका मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी और साथ में माफ़ी भी चाहूँगी कि आप तक आते आते इतनी देर हो गई। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ, चलता ही गया। और मैं यही सोच रही कि अब आएगा बामनवास, अब आएगा। बड़ी मुश्किल से बामनवास में आए और आज आप लोग सबकी शक्ल देखने की बामनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने का काम और आपके अंदर यहाँ आने का, ये आप लोगों के बीच में बौनी में मिलने का काम हुआ। मैं सवाई माधोपुर से बामनवास के विधायक क्षेत्र के अंदर आखिर में घुसी गई, तो इसलिए आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने राह देखी, इतनी देर तक राह देखी, भले ही वहाँ जाके राह देखी, परंतु फिर वापस आ गए सब लोग। इसके लिए मैं आप सबको बहुत जोर से प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रास्ते भर मेरे से ही पूछा जा रहा है, सब लोग कोई टिकट लेके आता है तो कोई टिकट लेके आता है। रास्ते भर यही हुआ, ये पहला दिन था। सबको मैंने ये कहा कि जयपुर छोड़ के आपके बीच में आने का एक दूसरा ही मकसद था। ये गर्मी के 4 महीने, 13,000 किलोमीटर और 80 दिन हमने ये तय किया कि आप लोगों के बीच में, आपके गांव में, आपके साथ मिलके आपके पूछताछ करेंगे कि 4.5 साल सरकार के निकलने के बाद आप लोगों के बीच में क्या काम किया गया है और किस चीज से आप खुश हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे आप लोग अपने यहाँ कराना चाहोगे। तो मेरे तो कुछ तो प्रश्न थे, क्योंकि जयपुर के अंदर जो हवा चली थी उसमें तो ऐसा लग रहा था, राम किशोर जी, ऐसा लग रहा था कि जो काम हुए हैं वो इतना भारी काम हुआ है कि पूरा राजस्थान उससे खुश है। तो मैं आपसे तो पूछना ही चाहूंगी कि मुझे यह बताया गया कि 2-4 बहुत अच्छे स्कीम चल रहे हैं। सबसे पहले कि मुफ्त दवाई मिल रही है सबको, या सस्ती दवाई मिल रही है सबको। ऐसे ही हाथ मत कर देना, ये मंत्री का क्षेत्र है। तो दवाई मिली मुफ्त, जांच हुई मुफ्त, डॉक्टर है अस्पताल में मंत्री के यहाँ, और वो भी केंद्रीय मंत्री के यहाँ। वाह वाह वाह। तो फिर तो राजस्थान की क्या हालत है, मेरे को इससे आगे क्या पूछने की जरूरत ही नहीं होगी अगर मंत्री के यहाँ ये स्थिति है। अच्छा ये बता दो, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है क्या आप लोगों को? अरे बीपीएल वाला कोई बैठा होगा तो बताएगा, है मिला किसी को? मकान तो मिल रहा होगा, 50,000 रुपए जब दे रहे हैं तो आप मकान बना रहे हो, मिल गया 50,000 रुपए? मुझे तो ये जो मालूम पड़ा कि 5-5, 6-6 हजार तो रिश्वत में देना पड़ता है पहले, तो मिलते हैं करीबन 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये में क्या बनेगा भैया बताओ तो? कुछ नहीं बनने वाला। ये बताओ मेरे को कि बिजली सही मिल रही है आपको? अरे ऐसे ही हाथ हिलाने की आदत हो गई सबकी। बिजली मिली सही समय? किसानों को 3 घंटे बिजली मिलती है, मैंने सुना यहाँ 3 घंटे मिल रही है, और महिलाओं को कितने घंटे? अरे आपका तो अलग लाइन है, जो लाइन हम लोगों ने वो दिया था आपको, जिसको घरेलू बिजली कहते हैं, उसमें आपको
तो मिल ही रही होगी। नहीं तो गेहूं नहीं मिल रहा, आपके जांच नहीं हो रही, आपकी बिजली नहीं मिल रही है, पेयजल की भारी संकट मैं सुन रही हूं कि 3 दिन में एक बार आपूर्ति, और वो भी 15-20 मिनट के लिए। क्या ये सही है? तो कैसे जीते हो? 4 दिन में आती है, 4 दिन में आती। मेरे पास 3 दिन लिखा था, आप तो 4 दिन कह रहे हो। 4 दिन और 15-20 मिनट। नई बस्ती में पानी लाने की मजबूरी 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर से लाना पड़ता है। तो बोली वाले क्या है ये? 4.5 साल हो गए, एक केंद्रीय मंत्री बैठा है, कांग्रेस की सरकार है, और पूरी तरीके से जिस रास्ते से मैं चलते हुए आई हूं कल से, वो सब लोग यही बात मेरे को सुना रहे हैं। और सड़क पे क्या सड़क है आपकी? मैं तो कहती हूं कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है आगे, और जो भी उसके मंत्रिमंडल में होते हैं, हर एक को ऐसा दौरा करना पड़ेगा, एक-एक दिन इसी ऐसे रास्तों पे से निकलना पड़ेगा, ताकि मालूम तो पड़े कि वाकई में क्या परिस्थिति है इन गरीबों की। अरे पूरे सवाई माधोपुर खंडार से चलते हुए आ रही हूँ, मुझे कहीं भी ये सड़क नहीं मिली जिस सड़क के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि चलने लायक सड़क। अरे राजेंद्र जी, आप मंत्री रह चुके हो, यहाँ के रहे कि हैं? उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो लास्ट सड़क आपकी है, ऐसा लगता है कि डामर खाली ओत दिया है, माने सड़क ही नहीं है। और ऐसी सड़क तो पैसे कहाँ गए? मैं अभी आगे मेरे को और देखने को मिलेगा, मैं जाऊंगी आगे गंगापुर तक, क्या हालत होगी हमारी यही सोच लेना। आप लोगों की तो रोज रोज आपको देखा हुआ है, मैं तो नहीं हूँ इस क्षेत्र के अंदर, मेरे को देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन सब चीजों के पैसे आपके किताबों में तो लिखे गए हैं, तो गया कहाँ ये पैसा? ये 4.5 साल के अंदर जो अंधा लूट मचा हुआ है राजस्थान के अंदर, सब लोग आपके जेब में हाथ डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो भी पैसा जा रहा है वो सरकार का पैसा, वो सब आपका पैसा है। और पूरी जगह के ऊपर मैं देख रही हूँ कोई काम नहीं हुआ, परंतु पैसे लूट रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को तो नौकरियां दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को माइंस दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे हैं, उनके होटल बन रहे हैं, अपने परिवार में कोई कमी नहीं है। और हमारा वो एक बहुत बड़ा परिवार है, गांधी परिवार। रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है किसी ने? कौन है रॉबर्ट वाड्रा? इसको कहते हैं जवाई, देश का जवाई। तो वो देश का जवाई राजस्थान के अंदर भी आ चुका है, और उस देश के जवाई को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की जमीन कौड़ी के भाव दे दिए, और उसने फिर आगे जाके उसको बेचा है, बेशुमार पैसे बनाए हैं, बेशुमार। और राजस्थान के अंदर इस तरीके की लूट मची हुई है, जहां किसान बेचारा गरीब कहता है कि हमको जो 1.5-2 बीघा 3 बीघा जमीन हमारी, थोड़ी सी हम जमीन मांग रहे हैं, वो उसको नहीं मिल रहा है, परंतु देश के दामाद के सामने पूरा राजस्थान बिछ गया है। ये स्थिति है आज आपके राजस्थान के अंदर। लोग आ रहे हैं बाहर से और लूट मची है राजस्थान के अंदर। एक तरफ 65 साल और दूसरी तरफ आपके 5 और 7 साल का राज। भैरव सिंह जी का 7 साल, मेरा 5 साल, उसके अंदर बीमारू प्रदेश को उठा के अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया, और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों के अंदर लाने का काम किया। और 5 साल और रुक जाते तो आपको इस स्थिति के अंदर बैठने की जरूरत ही नहीं होती। ये मैं आपको सबको कह सकती हूँ विश्वास के साथ। एक तरफ मध्य प्रदेश, वो कहां से कहां बढ़ गया। मध्य प्रदेश के लोगों ने 10 साल दिए, और 10 साल के अंदर आप देखिए काया पलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। इस तरफ आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल दिए उनको, उनके लोगों ने, और आज गुजरात की सरकार, और गुजरात देश नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर आ गया है 15 साल के अंदर। अरे भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल लेके हम बैठे हैं गड्ढे में, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल के साथ क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती है? जवाब देने को तैयार नहीं है, और वही काम करेंगे। अरे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं।
रोज रोज हमको कहते हैं, कोई कमीशन बिठा देता है, कोई फाइल खो देता है, सीबीआई के हाथ जोड़े जा रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से इनके ऊपर सीबीआई का केस चला लो, कुछ भी हो जाए। हम तो किसी भी हथकंडे को अपनाने को तैयार हैं, बस 4.5 साल हमको काम नहीं करना और 5-6 महीने के पहले आएंगे, जनता को लुभाएंगे, जनता के वोटों को लेके अपने साथ फिर वही 4.5 साल के लिए मस्ती बनाएंगे। मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब लोग समझदार लोग हैं, सब लोग समझ गए हैं। अरे 55 साल के बाद नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये बहुत बड़ी नीति है इनकी कि लोगों के बीच में झगड़ा करा दो, गुजर मीनों का झगड़ा करा दो, राजपूत जाटों का झगड़ा करा दो, मजहब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा करा दो। अरे ऐसा झगड़ा करा दो कि 2 लोग एक साथ एक जगह पे बैठ नहीं सके। और उनका ये कहना है कि हमने 45-55 साल लाज इसलिए किया कि लोगों को दुखी रखा, लोगों को इतना अपने पूरे अपने क्षेत्र के अंदर अपने दुख में इतना उनको गुम लगा दिया कि उनको समय नहीं मिला ये पूछने को कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कोई प्रश्न पूछने को तैयार नहीं। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब बहुत समय निकल गया, अब कोई नहीं आने वाला मदद करने के लिए। या तो हम खुद खड़े हो जाएंगे और खुद खड़े होकर अपना हक मांगेंगे, या हम ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं गुजर भाइयों को से भी कहना चाहती हूँ, मुझे याद है कि आरक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ा वो चला, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहती हूँ किसी दूसरे के ऊपर आघात न होते हुए भी हम लोगों ने 5% का अलग से हुआ उनके लिए एक हिस्सा निकाल के रखा। उनके साथ और भी लोग थे, 14% हमने उन लोगों को दिया जिनको कहीं भी किसी तरीके से मदद नहीं मिल रही थी, सवर्ण के दुखी दीन लोगों को, उनको भी उनके साथ दिया। हमने ये कोशिश की कि सर्वसम्मति के साथ उसको निकाला जाए और वो सही था, इसलिए सरकार के अंदर गवर्नर साहब को भी उसके ऊपर मोहर लगानी पड़ी। मोहर लगा के उसको ऊपर तक भेजने का काम हमने कर दिया। बस इस कांग्रेस सरकार को खाली एक काम और करना था, जिसकी बात उन्होंने बार बार की थी कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो, और कड़ी से कड़ी जोड़ के 9th शेड्यूल में उसको डालने की बात थी। बस दिल्ली के अंदर वो कर दिया होता तो मालूम नहीं कितने और लोगों को फायदा हो जाता, कितने और लोगों को मतलब मैं समझती हूँ कि उनको मुसीबत से निकलने का एक मौका मिलता। परंतु हाँ, जब समय आता है तो आप लोगों के बीच में आके फिर वही हल्ला मचाएंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा करा दो। 2 लोगों के झगड़े में बीच में कराने की जरूरत ही नहीं है, उनका कुछ और है, आपका कुछ और है। सब लोगों को रोटी देने का काम राजस्थान में हो सकता है, और मैं समझती हूँ कि उसको हमारे परिवार को समझने की जरूरत है। हमारे परिवार को समझने की वो जरूरत है कि हमारे बीच में कपट कौन कर रहा है, और जो भी कपट कर रहा है उसको उस कुर्सी से उठा के नीचे लाने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि है किसी का हक जो लोगों के बीच में से झगड़ा कराता है, जो लोगों को अपना हक वापस देता नहीं है, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, और इसका आप लोगों को देखने की जरूरत है। सब लोगों को नौकरी देने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी, गैर सरकारी और सरकारी, अपने 5 साल के अंदर। और 5 साल के अंदर इतने लोगों को नौकरी मिल गई, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ? कितने लोगों को नौकरी मिली? यहाँ कोई बैठा है जिसको नौकरी मिली? कोई है? किसी को मिली? कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कहीं नौकरी में मिली किसी को? किसी को नहीं मिली। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 50,000 से कम लोगों को नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है। अब आपके बीच में आके कहती है क्या चाहिए आपको, बताओ। आप कह दो कि सोने का महल बना दूंगा, मुझे चाहिए सोने का महल, तो कहेंगे बाबा चिंता मत करो, अपना वोट डाल दो, और वोट डालने के दूसरे दिन ही तेरा मकान खड़ा हो जाएगा और सोने का ही होगा, चिंता ही मत करो। आप कहोगे हमें तो दूध की नदी बहा दो यहाँ बोले में से, तो कहेंगे चिंता मत करो, सब इधर के जो गांव के लोग हैं जरा वोट डाल देना और 4 दिन बाद देख लेना तुम्हारी दूध की नदी तो बह ही जाएगी। कितने झूठ सुन के हमारे कान पक गए, कितने झूठ सुन के। और मैं ये सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि 36 के 36 कौम प्यार से जुड़ेंगे, सब मजहब साथ चलेंगे और राजस्थान एक परिवार के रूप में हो जाएगा, तो आगे हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। इस पे विश्वास करके चलो, कोई नहीं रोक सकता। जब सरकार हमारे हाथ में आई थी तो खजाना वाकई में खाली था। हमारे पहले के मुखिया यही कहा करते थे, अरे खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को नहीं। खजाना खाली था,
परंतु इच्छा शक्ति अगर होती तो सरकार कहीं से उसको लाके अपने लोगों को आगे ले जाने का काम करती। देखो, सरकार सब कुछ कर सकती है, बस जनता के साथ उसकी चेन बनी होनी चाहिए, जनता के दुख और सुख के अंदर उसको शरीक होने की जरूरत चाहिए। और मैं पूछ रही हूँ, माताएं बहनें, आप लोग सब यहाँ बैठी हो, आज कोई भी माता और बहन सड़क के ऊपर सुरक्षित नहीं है। कितना तो सुनने को मिलता है, और हमारे नौजवान पढ़े लिखे करके बैठे रहते हैं निठल्ले, क्योंकि उनको नौकरी नहीं है। और हमारे किसान मजबूत कैसे हो जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और वसुंधरा राजे का संबोधन चल रहा है। आप लोग यहाँ से वहां जाना चाहते हैं तो रोड तो है ही नहीं, परंतु बस भी, उसकी भी कमी है। और स्टेडियम के निर्माण की बहुत जोरदार पुरानी मांग आप लोगों की है, परंतु ये सब काम तो हो जाए पहले, फिर स्टेडियम की बात करना। मैं तो समझती हूँ जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ स्टेडियम लेके करोगे भी क्या? इसीलिए ये तो मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया, हमने देख लिया, कांग्रेस पार्टियों को अच्छी तरह से देख लिया। और मैं तो मानती हूँ आगे चल के कि ऐसे लोगों को अपने को हाथ में देना है जो आगे चल के अपना काम करें। ये भी जानते हैं आप लोग कि जब बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनको कुछ करने को नहीं है तो वो सड़क पे उतरेंगे ही उतरेंगे, परंतु हम लोग किसी भी तरीके से अपने परिवार के ऊपर कभी कलंक नहीं लगे देना चाहते हैं। हम लोग स्वाभिमान और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। ये सब राजस्थान के लोगों के अंदर मैंने बार बार जिस इलाके में गई वहां मैंने देखा। और मैं यहाँ भी कहना चाहती हूँ कि भले ही भूखे मर जाएंगे, भले ही कितने भी गरीब होंगे, परंतु हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। हम स्वाभिमान के साथ जीना सीखे हैं और जीना ही चाहते हैं। और इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया कि आप मांगोगे, ये हमारी चीजें हैं, ये हमको मिलनी चाहिए। ये अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क के ऊपर उतर के और लूटपाट करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें अपने क्षेत्र को बचाना है तो इन लोगों के पास जाके इनको कहने की जरूरत है कि हमारा काम करके दो, ताकि हमारे बच्चे आगे जा सके। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से और जिस रास्ते पे हम चल पड़े थे, उस रास्ते के ऊपर हमारी मदद करो। हम लोग मिलके चले और हम लोग मिलके चल के इस चीज को बदलने के लिए एक अभियान छेड़े। आप में ताकत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ हम छेड़ सकते हैं। और बौली के लोगों में ताकत है, मैं जानती हूँ, इसलिए दिखाओ। अगर तैयार हो तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और एक जोरदार नारा राजस्थान और अपने खुद के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब आपका परिवार आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं मानती हूं कि हम लोग जो लगेंगे वो पहले अपने परिवार को आगे लेने के लिए, अपने गांव को आगे करने के लिए, और उसके बाद अपने प्रदेश को आगे करने का काम हम लोग लेंगे। तो विश्वास दिलाती हूं आपको, आपके साथ हम लोग हैं। ये हमारा परिवार है, इस परिवार ने बहुत सारा प्यार दिया है, और इस परिवार का एक बहुत बड़ा हमारे कंधे पर जो कर्जा है, उस कर्जे को सेवा के द्वारा ही पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। हमें आप लोग मौका दोगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आप लोगों ने माताएं बहनें चुंदड़ी पहनाई है, इस चुंदड़ी की जिम्मेदारी मेरी भी और आपकी भी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी तरफ से तो कोई मुसीबत नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारी आप निभाना। सब लोग मिलके, सब बहुत सारा आप लोगों को प्यार, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ रुक के हम लोग सबका साथ दिया। जोरदार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सब लोगों को बहुत सारा प्यार। और सीधा रुख करेंगे हम इस वक्त बामनवास का, जहां पर वसुंधरा राजे सुराज संकल्प यात्रा के तहत संबोधित कर रही हैं। कह दी, और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो समझती हूँ कि अपनी भाषा में आपके सामने बड़े प्यार से पूरी बात रख दी जो मैं कहना चाह रही थी। उसके लिए मैं संग धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ आके मेरा मन एक किस्म से हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पीछे क्या जनरेटर चल रहा है क्या? क्या है ये आवाज? क्यों आप लोगों के लाइट नहीं आती क्या? अरे मैं
जयपुर से कोई लोग, बहुत सारे लोग में रास्ते में मेरे को ये टिकट की बात कह रहे थे, मैं भी फलाना हूँ मेरा टिकट, मैं भी फलाना हूँ मेरा टिकट। मैंने कहा मैं टिकट के लिए नहीं, मैं 4 महीने का जो ये रास्ता नाप रही हूँ, 13,000 किलोमीटर और 80 दिन की ये यात्रा, ये इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कहा कि एक दफा जनता के बीच में जाके ये तो पता करूँ कि जनता वाकई में, जैसे मुखिया जी कह रहे हैं कि सुखी है, तो सुखी है क्या? उसको वो काम जो होने चाहिए थे 4.5 साल में वो हो गए, जो ऊपर हमें कहलाया जा रहा है। मैं जाके एक दफा सब जनता की आंखों में आंख डालूं और उनसे ये पूछूं तो सही कि वाकई में वो खुश हैं कि दुखी। तो मैंने रास्ते भर में पता किया कुछ चीजें, मेरे 2 दिन से मैं आपके क्षेत्र के अंदर हूँ, खंडार से लेके मैं आपकी तरफ जो आई हूँ, ये थोड़ा सा रास्ता जो मैंने बनाया था, लालसोट हाईवे जो है, उसको छोड़ के जो मुसीबत हुई है, कैसा बस निकला, कैसी गाड़ियां निकली, कैसे आप लोग निकलते हो, वो रास्ता में कोई भी खाना खा के उस रास्ते पे चले तो पूरे खाने को हजम कर सके आराम से। इसलिए शायद वो रास्ता इस तरीके से पड़ा हुआ है। और मेरे को कह रहे हैं कि माता बहना ने कहा कि गांव के अंदर के रास्ते भी हालत खराब है, सब कीचड़ में हम लोगों को चलना पड़ता है, कहीं भी कुरंजे नहीं है। ये हालत हमारी पूरी तरह से, आप अंदर आके गांव में देखो, मेरे पास इतना समय नहीं था तो मैं गांव के अंदर भी जाके देख लेता। कई प्रश्न थे। अब वो जयपुर में ये कहा जाता है कि आप लोगों को मुफ्त दवाई मिल रही है या सस्ती दाम पे दवाई मिल रही है, और आप लोगों को मुफ्त जांच हो रही है क्या? क्यों? आपके यहाँ डॉक्टर है क्या? डॉक्टर ही नहीं है तो फिर कैसे जांच होगा? मेरे को तो बता रहे हो 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। कोई है यहाँ? है क्या कोई? वो तो मार्केट में है, आपको जितना खरीदना है वो सब मार्केट में जाके खरीद लेना। तो 1 रुपया गेहूं जो आपके 1 रुपए किलो के हिसाब से जो आप पे आना था वो बाजार में है, और किसी को भी ब्लैक कर रहे होंगे वो लोग, अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये सरकार ने उनके हाथ ये मजबूत तो कर दिए। बिजली आपको